और चैप्टर में आते हैं डिटरमिनेंट। हमने इससे पहले मैट्रिसेस पढ़ी थी। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स n by n order A is equal to Aij n by n order means square matrix. We can associate a numbers real or complex is called the determinant of matrix. देखिए मैट्रिसेस में क्या होता है, रिप्रेजेंट द डाटा एरी करना है आपने उसको एक रेक्टेंगुलर एरी में, और डिटरमिनेंट में क्या है, वो उसके नंबर्स को लाई करेगा। अब नंबर के बारे में बताएगा, वो रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। ए इज इक्वल टू एक मैट्रिसेस है, इफ ए इज इक्वल टू A11 A12 A21 A22, ये मैट्रिसेस किस ऑर्डर की है, 2x2 ऑर्डर की। Then the determinant of A is denoted by determinant of A is equal to A11 A12 A21 A21। अब ये आप देखिए, उसमें आपको इस ब्रैकेट का साइन था, ये नहीं है, इसमें नहीं है, बिल्कुल आपने ये लेना है। लेकिन कोई भी बच्चा इसको मॉडुलस ना समझे, ये मॉडुलस मान के नहीं चलना। ये हमारा ऑर्डर है 2x2 ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट। एक बात और दिमाग में रखनी है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स हैव डिटरमिनेंट्स, क्योंकि जो भी डिटरमिनेंट होगा वो स्क्वायर ऑर्डर में होगा। 2x2 हो सकता है, 3x3 हो सकता है, 4x4 हो सकता है, एनी अदर्स। अब इस डिटरमिनेंट को सोल्व करने का मेथड क्या है, आप देखिए डिटरमिनेंट को सोल्व कैसे किया जाएगा। ये मल्टीप्लिकेशन, ये माइनस में दिस मल्टीप्लिकेशन दिस, मतलब A11 इंटू में A22 माइनस A21 इंटू में A12। अब हम 3x3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट लेते हैं, और 3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट में आप देखिए किस तरह डिटरमिनेंट को सोल्व करते हैं। एक डिटरमिनेंट है A, लेट A इज इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये इसका ऑर्डर क्या है, 3x3। देखिए ये इस डिटरमिनेंट की रो है और ये इस डिटरमिनेंट की कॉलम है, वही है। और the horizontal lines are called the row and vertical line are called column। अब इस डिटरमिनेंट को सोल्व करने से पहले डिटरमिनेंट को सोल्व करने पर इसके साइन के बारे में आप देखते हैं। ये देखिए डिटरमिनेंट का अपना साइन होता है, और फॉर एग्जांपल्स मैं आपको बता दूं, A इज इक्वल टू, इसके आप माइनस फाइंड आउट करेंगे। माइनस को आप M से डिनोट करते हैं, कैपिटल M से डिनोट करेंगे। M11 माइनस ऑफ A11, माइनस ऑफ A11 इज M11। और M11 क्या होगा, जिस रो में आपका A11 है उस एलिमेंट की रो और कॉलम कैंसिल करेंगे, और ये आ जाएगा A22 A23 A32 A33। फॉर एग्जाम्पल माइनस ऑफ A23
फाइंड आउट करना है तो M23 A23 जहां भी है आप इसको और ये कैंसल, दिस इज इक्वल टू A32। अब जब हम इसके कोफैक्टर फाइंड आउट करते हैं, कोफैक्टर ऑफ डिटरमिनेट को आप कैपिटल ए से डिनोट करते हैं और कैपिटल ए जैसे A11 कोफैक्टर ऑफ दिस, और ये होता है दिस इंप्लाइज -1 की पावर 1 + 1 इंटू में M11। तो डिटरमिनेट के जो साइन है आप देखिए, हम कोई भी कोफैक्टर्स ले लेते हैं, Aij इज इक्वल टू -1 की पावर I + j इंटू में कैपिटल Mij। तो डिटरमिनेट के साइन आपने किससे देखने हैं, मैं क्लियरली आपको बताना चाहूंगा। जो आपका एलिमेंट्स है I और j -1 की पावर I + j से शुरू कर दें। तो अब हम इस डिटरमिनेट को सोल्व करते हैं। 3/3 का डिटरमिनेट कैसे सोल्व होगा, A11 इंटू में मतलब A11 इंटू में M11 माइनस A12 इंटू में M12 प्लस A13 इंटू में M13। अब ये माइनस क्यों आया, अभी मैंने आपको बताया था, इसको आप लिखने का तरीका यही है, -1 की पावर 1 + 1 इंटू में M11 प्लस -1 की पावर 1 + 2 इंटू में M12 प्लस -1 की पावर 1 + 3 इंटू में M13। तो ये डिटरमिनेट आपका सोल्व होता चला जाएगा। सिंपली आपने साइन के बारे में, डिटरमिनेट के बारे में याद रखना है कि आप डिटरमिनेट को किस प्रकार सोल्व करेंगे, उसके साइन का कैसे पता लगाएंगे। आप इन दोनों को ऐड करके देख लें, जिनका सम इवन है वो पॉजिटिव है, जिसका सम नेगेटिव है, अब इवन ओड है वो नेगेटिव है। इट मीन्स इस डिटरमिनेट के साइन हमेशा पॉजिटिव से शुरू होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और कोई भी डिटरमिनेट है वो पॉजिटिव से शुरू होता है और पॉजिटिव पर ही खत्म होगा। क्यों, क्योंकि वो स्क्वायर है। तो आपने डिटरमिनेट 3/3 का डिटरमिनेट शुरू हुआ और उसके साइंस के बारे में अभी मैं विस्तार से आपको माइनर्स और कोफैक्टर्स के बारे में बताता हूं। माइनर्स क्या है, माइनर्स को मैंने बताया आप कैपिटल से शुरू करेंगे, और माइनस एक बार फिर देखिए, M11 A11 का माइनस आप निकालेंगे तो ये और ये कैंसल, और ये आ जाएगा A22 A23 A32 A33 माइनस ऑफ A12। आप देखिए ये और ये कैंसल हो जाएगा तो A1 A21 A23 A31 A33 माइनस ऑफ 32 फाइंड आउट करते हैं
तो आप देखिए ये रहा 3, ये और ये कैंसल, तो आपके पास ये आएगा A11, A13, A21 और A23। देखिए माइनस में कोई भी आपने साइन नहीं लेना डिटर्मिनेंट का, सिंपली सोल्व करना है। जब आप कोफैक्टर फाइंड आउट करते हैं किसी भी डिटर्मिनेंट के, कोफैक्टर मैंने बताया आपको कैपिटल ए से डिनोट करेंगे, ए आई जे इज इक्वल टू -1 की पावर आई प्लस जे इंटू में माइनस ऑफ आई जे, मैंने ये बताया था। अभी आप देखिए A13 आपने फाइंड आउट करना है, तो -1 की पावर 1 + 3 इंटू में माइनस M13, माइनस इंटू में ये प्लस हो जाएगा क्योंकि -1 की पावर 4 हो गया, और अब 13 ये और ये कैंसिल था, A21, A22, A31, A32, और इसको सोल्व करने का मेथड वही है, इस ये मल्टीप्लिकेशन ये और माइनस ये, A21 इंटू में A32 माइनस में A31 इंटू में A22, ये डिटर्मिनेंट्स का नंबर्स फाइंड आउट हो जाएगा इस कोफैक्टर का। तो आपने कोफैक्टर्स के बारे में मैंने बताया है। अब हम पहली एक्सरसाइज सोल्व करते हैं, और पहली एक्सरसाइज में इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज भी है डिटर्मिनेंट की। किसी भी डिटर्मिनेंट को इंटरचेंज दो रो और दो कॉलम, दो रो या दो कॉलम को चेंज करेंगे तो साइन भी चेंज होगा, डिटर्मिनेंट के साइन भी चेंज होंगे यदि किसी रो ने और किसी कॉलम ने। देखिए साइन क्यों चेंज होंगे, ये बात मैं एक बार आपको बताना चाहूंगा। मैंने अभी अभी आपको बताया था, अभी पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, जब मैं इस रो ने और इस कॉलम ने आप इंटरचेंज करते हैं तो आप देखिए साइन क्या चेंज होगा, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस। और अभी मैंने बताया जब ये A11 हो गया तो इसका साइन तो पॉजिटिव होता है, तो इसलिए माइनस बाहर ले लेंगे, तो ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस, तो इनके साइन भी चेंज हो जाएंगे। आप किसी भी लॉजिक से आप चेक कर सकते हैं। तो आपने इस बात का भी ध्यान रखना है, कोई भी डिटर्मिनेंट की रो या कॉलम को आप इंटरचेंज करेंगे तो वो डिटर्मिनेंट साइन चेंज हो जाएगा। और किसी भी डिटर्मिनेंट में दो रो एक जैसी हो जाएं या दो कॉलम एक जैसी हो जाएं, वो डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होता है। टू डिटर्मिनेंट्स, टू रोज और कॉलम्स आर इक्वल, देन द डिटर्मिनेंट इज 0 एंड द किसी भी एक रो के या किसी भी एक कॉलम के ऑल एलिमेंट्स 0 हो तो वो डिटर्मिनेंट भी 0 के इक्वल होता है। एक बात और मैं आपको मैट्रिसेस में और इसमें आई थी डिटर्मिनेंट में, वो क्लियर करना चाहूंगा। यदि किसी स्केलर से किसी डिटर्मिनेंट ने गुणा करते हैं तो वो स्केलर पर्टिकुलर किसी रो या किसी एक कॉलम के साथ गुणा होगा, अलग अलग सभी एलिमेंट्स के साथ गुणा नहीं होगा। अब हम एक्सरसाइज लेते हैं, एक्सरसाइज 4.1। 4.1 में आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट।
ये कहता है एलुएट द डिटर्मिनेट cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा। जब आप डिटर्मिनेट को सोल्व करेंगे, अभी मैंने बताया था इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ करेंगे तो cos इंटू कॉस इज cos स्क्वायर, माइनस में ये मल्टीप्लिकेशन, ये जब आप इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करेंगे तो साइन थीटा ने माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू 1। तो ये इस डिटर्मिनेट की वैल्यू आएगी। तो आराम से आप सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी और क्वेश्चन देखिए। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इफ ए इज एक मैट्रिक्स है 1 2 4 2, ये 2x2 ऑर्डर की है, और देन सो दैट 2a इंटू में ऑफ डिटर्मिनेट इज इक्वल टू 4 इंटू में डिटर्मिनेट ऑफ ए। देखिए आप सोल्व करिए, पहले आप 2 इंटू में ए फाइंड आउट करिए, 2 इंटू में मैट्रिसेस ऑफ 1 2 4 2, और ये मैट्रिसेस देखना भाई, ये मैट्रिसेस है। अभी जो बात मैं बता रहा था वो डिटर्मिनेट में स्केलर की मल्टीप्लिकेशन थी, वो किसी रो और कॉलम के साथ एक के साथ कह रहा था मैं, इसमें ये सभी के साथ वही नियम रहेगा। अब इसका डिटर्मिनेट की फॉर्म में आप इसको लिखेंगे 2 ऑफ ए का होल का डिटर्मिनेट, तो डिटर्मिनेट ऑफ 2 4 8 4। अब ये मल्टीप्लिकेशन दिस 8 माइनस में ये मल्टीप्लिकेशन माइनस 32, तो 2 इंटू में ए होल का डिटर्मिनेट इज इक्वल टू माइनस 24। तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी सोल्व होगी। अब राइट हैंड साइड देखिए, 4 इंटू में डिटर्मिनेट ऑफ ए मैट्रिसेस को डिटर्मिनेट ए की फॉर्म में लिखिए, 4 इंटू में डिटर्मिनेट ऑफ 1 2 4 2, और सोल्व करिए इसमें 4 इंटू में 2 माइनस 8, दिस इज इक्वल टू 4 इंटू माइनस 6, दिस इज इक्वल टू माइनस 24। तो आपने देखा, देयरफॉर 2a होल डिटर्मिनेट इज इक्वल टू 4 इंटू में डिटर्मिनेट ऑफ ए इक्वल है। इससे एक आइडेंटिटी है डिटर्मिनेट की, आप वो देखिए। देखिए ये मैट्रिसेस डिटर्मिनेट में मैं आपको बता देता हूं, कोई भी डिटर्मिनेट है k इंटू में डिटर्मिनेट ऑफ ए इज इक्वल टू, ए भी कोई मैट्रिसेस है, ए बी द ऑर्डर ऑफ
एन ऑर्डर, तो ये आएगा k की पावर n इंटू में डिटर्मिनेट ऑफ ए, या कोई भी डिटर्मिनेट है, मान लिया आपके पास एक डिटर्मिनेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, किस ऑर्डर का, ये 3x3 ऑर्डर का है। अब इसने आप कहें, या ये सॉरी एक मैट्रिसेस है, आप प्रूव करवाएं 4 इंटू में ए होल डिटर्मिनेट इज इक्वल टू, तो यह आएगा 64 इंटू में डिटर्मिनेट ऑफ ए, क्योंकि इसमें इसका ऑर्डर क्या था 3, इसका ऑर्डर क्या था 3, तो 4 की पावर क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो ये याद रखना है, ये नियम भी याद रखना है आपने। और अभी इसमें डिपेंड हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, जो आपने मैं देखिए अच्छी प्रॉब्लम है, ये आपने सोल्व करनी है। इफ ए इज इक्वल टू 1 0 1 0 1 2 0 0 4, इसने कहा है सो दैट 3 ऑफ ए इज इक्वल टू 27 ऑफ ए। पहले तो 3a फाइंड आउट करिए, ये मैट्रिसेस है भाई, और मैट्रिसेस है तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 0 3 0 3 2 6 0 0 12। अब इसका डिटर्मिनेट सोल्व करेंगे आप, और डिटर्मिनेट सोल्व करने का भी मैंने मेथड बताया था, इसके साइन चेक करने पड़ेंगे, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, इसके अपने साइन होते हैं। तो हालांकि ए आई जे आई प्लस जे करके देख लें, अब इसका साइन क्या होगा, A11 है, ये पॉजिटिव है, तो दिस इंटू में दिस, ये कैंसल और ये कैंसल, 3 6 0 12। फिर इसका साइन क्या है माइनस, 0 इंटू में ये कैंसल और ये कैंसल, 0 0 6 12 प्लस, अब इसका साइन क्या होगा A13 मीन 1 + 3 इज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है, ये आ जाएगा, ये और ये कैंसल, 0 0 3 0। आप इसमें सोल्व करेंगे, 3 इंटू में 36 माइनस 0, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, माइनस में इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसी प्रकार 0 इंटू दिस इज ऑल इज 0, प्लस 0 ने 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 सॉरी ये लिखना है A13 जरूर लिखना है यहाँ पर 3, तो दिस 0 माइनस 0, तो इट मीन्स दिस इज इक्वल टू 108। तो इसका जो डिटर्मिनेट था, देखिए ये लिखा था हमने, पहले इसको डिटर्मिनेट की फॉर्म में लिखना है, और ये आ जाएगा 3 ऑफ डिटर्मिनेट ऑफ ए। पहले तो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है आपने 3 इंटू ए, और इसको तब सोल्व करना है। अब हमारे पास राइट हैंड साइड है, और राइट हैंड साइड में देखिए आपने क्या निकालना है, पहले डिटर्मिनेट ऑफ ए को सोल्व करना पड़ेगा आपने। डिटर्मिनेट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 0 1 0 1 2 0 0 4। अब जब आप इसमें सोल्व कर रहे हैं तो 1 इंटू में ये और ये कैंसल, 1 2 0 4, माइनस 0 इंटू में ये और ये कैंसल, 0 0 2 4, प्लस 1 इंटू में ये और ये कैंसल, 0 0 1 0। अब 1 इंटू में 4 माइनस 0, माइनस में 0,
प्लस में 0, ये भी 0 आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लीकेशन इसके साथ और इसकी, तो दिस इज इक्वल टू 4। अब आपने निकालना 27 इंटू में डिटर्मिनेट ऑफ ए, तो 27 इंटू में 4, दिस इज इक्वल टू 108। तो देयरफॉर 3a होल डिटर्मिनेट इज इक्वल टू 27 इंटू में डिटर्मिनेट ऑफ ए। एक क्वेश्चन और देखिए, इसी एक्सरसाइज में आपने देखो डिटर्मिनेट सोल्व करना आ गया होगा। आपने डिटर्मिनेट की वैल्यू कैसे निकालनी है, तो फिफ्थ क्वेश्चन में आपने सभी ने डिटर्मिनेट की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, वन पार्ट, एलिवेट ऑफ 3 - 1 - 2 0 0 -1 3 - 5 0। आप इसमें सोल्व करेंगे। दिस A11 पॉजिटिव होता है, ये लिखिए, ये और ये कैंसल, 0 - 1 -5 और 0 प्लस माइनस में, ये माइनस में -1, ये माइनस तो आपका डिटर्मिनेट का साइन है, A12 I प्लस 1 + 2 -1 की पावर 1 + 2 इज माइनस, ये और ये कैंसल, 0 3 -1 0 प्लस -2, और ये आ जाएगा 0 0 3 - 5। आप इसमें सोल्व करिए, 3 इंटू में 0 माइनस में -5। देखो एक माइनस तो वैसे होती है, दो ये प्लस हो गया, दैट इज माइनस, +1